और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की। आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। फिर कोई आप गलत स्टेप ना ले लें, ये बताना था। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। सुबह का तो इंतजार कर लेते, और आपका टाइम जोन हमसे थोड़ा आधा घंटा ही पीछे है। ठीक है, आप पहले पढ़िए आईएसपीआर वाले जो आपके अताउल्ला तारर साहब का एक ट्वीट है, उस पर भी मैंने आज जवाब दिया था। रैंडम। अब आप सोचिए नाविका, थोड़ी सी बात सोचिए। अगर भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तानियों को फंड कर रही है तो क्या उनके बैंक में पैसे डालेगी? आप खुद सोचिए। अगर मैं किसी को घूस दे रहा हूं, मैं किसी को ब्राइब कर रहा हूं, तो क्या मैं टीडीएस काट के उससे पहले इनवॉइस लूंगा, टीडीएस काट के उसके बैंक में जमा करूंगा पैसे? अब ये कहते हैं कि ऐसा हुआ है। अरे भाई, अगर भारत कुछ कर रहा है, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान भी करे या कोई भी मुल्क करे दुनिया में, चाइना करे, अमेरिका करे, कोई ऐसे क्या टीडीएस काट के बैंक का वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि देखो इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा। तो ये सब देखिए, चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीना कुमारी की, छोटी बात है, पूरा ऑडिटोरियम खाली करके। तो ऐसी बात तो नहीं है साहब। हमारी मेहमान नवाजी की भी आप दाद दीजिए ना कि 3 साल हम बैठ के खाना खिला सकते हैं 93,000 लोगों को, आप एक चाय नहीं पिला सकते साहब। उस चाय का आप इतना हमें सुना रहे हैं कि चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी। हमने तो एक बार नहीं बोला कि आपके लगभग लाख बंदों को, जिसमें आपके 5 मेजर जनरल थे, 1 लेफ्टिनेंट जनरल था, पता नहीं 23-25 ब्रिगेडियर थे, 100 से ऊपर कर्नल थे, कितने सिपाही थे, 3 साल बैठ के खाना खिलाया साहब, दिन में 2 बार चाय, 3 बार रोटी। हमने तो आज तक नहीं बोला। खैर, बड़े और छोटे मुल्कों में यही फर्क होता है। अब मैं जो नाविका ने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए साहब, ऐसी बात है, यह कहना कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहली बात, यह बड़ी अजीब सी बात है कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बात यह है कि ये जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को मार देंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लकड़ी नहीं मिलेगी, ये सब कौन है? ये पॉलिटिशियंस हैं इनके, ये इनके सियासतदान हैं। इनका फौजी सरबराह कहां पे है? असली बात तो उसको करनी चाहिए ना सामने, क्योंकि पावर जिसके पास है, हमारे यहां पॉलिटिशियंस के पास पावर है, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, वहां पे आर्मी के पास पावर है, आर्मी बोलती नहीं है। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की। आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहां से मुहाजिर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था। 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। खानदानी लोग हैं साहब, एक बड़प्पन है, एक शान है। छोटी छोटी बातों के बारे में हम बात नहीं करते। आगे दूसरा सवाल पूछिए जनाब मुझसे, मैं तैयार हूं। सवाल ये है, और गौरव आर्या, सवाल ये पूछना चाह रही हूं कि क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से थरथरा रहा है, मुझे लगता है सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, बयान जिस तरह से आ रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, ये उल्टी गिनती शुरू हो गई ना? कयामत की रात आज है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल इनको उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ये जो रिपोर्ट क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला था। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की साहब हमारे हैं जो कोट कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो जेंटलमैन आए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट कुछ और कहती है। हाँ, हम लोग जिस तरीके से अपने हथियारों का जखीरा बड़ा कर रहे हैं, हर महीने आप देखेंगे हजारों करोड़ की डील हो रही है, हजारों करोड़ों की डील। अभी अभी हमने कितने 60-65 हजार करोड़ के राफेल खरीदे 26 नेवी के लिए, और ये हर महीने होता है कुछ ना कुछ। पहली चीज ये है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान किस चीज से डरा है। इनके जनरल बाजवा का बयान है, जो हामिद मीर, इनके जो टॉप जर्नलिस्ट, 2-3 टॉप नाम है पाकिस्तान में, हामिद मीर का स्टेटमेंट है कि जनरल बाजवा ने उनको बताया, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम अपने टैंकों में डाल दें। वी डोंट हैव इनफ ऑयल।
देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है, एक मिसाइल आएगी सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू, ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें हैं कि बड़ा जज्बा है, जज्बा है। कोई जज्बा वज्बा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो रही है, और जब नहीं थी तब भी हमने देख लिया था, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। ये जो लोग बात करते हैं पाकिस्तानी फौज की, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि, और मुझे इंडियन मीडिया से भी शिकायत है, मैं 30 सेकंड में दोनों पॉइंट अपने बताऊंगा। ये पाकिस्तानी फौज किस फौज को सपोर्ट करते हैं सर? ये जो लगाया है शहबाज शरीफ है, फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ, आपने इसके ऊपर बड़ा आपको गुमान है। और जो आपका लीडर है उसको आपने जेल में डाल रखा है। जो पाकिस्तान का चहीता है, जो पाकिस्तान का लाडला है, उसको जेल में डाल रखा है। और जो चोर उचक्के हैं उनको आपने विराजमान कर रखा है कुर्सी पे। और दूसरी चीज, मेरी जो इंडियन मीडिया से शिकायत है, जब भी ये बलोच के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बलोच मिलिटेंट्स। BLA दे आर फ्रीडम फाइटर्स। वो स्वतंत्रता सेनानी है, वो कोई मिलिटेंट नहीं है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। और मैं हर एक BLA के फाइटर को सैल्यूट करता हूं। वो अपने मुल्क के लिए जान दे रहा है, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप जो आपके खिलाफ हथियार उठाए आप उसको बोलें टेररिस्ट है। नहीं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल। और इन्होंने यही तो कहा था, पहलगाम वाले जो आतंकी थे उनके बारे में इनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, हो सकता है वो फ्रीडम फाइटर है। आप 10,000 साल पुराना मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन है। बलोच कौम 10,000 साल पुरानी है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान कल पैदा हुआ है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान कल पैदा हुआ है। और फकार यूसुफजई, आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि आपके ये जो दोनों शेर हैं, ये हैं कहां जाकर छुप गए हैं? वो शहबाज शरीफ साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर, और जो आर्मी चीफ है, भीगी बिल्ली क्यों बने हुए, नजर ही नहीं आते। आज फोटो छप रही है तो वो भी 26 अप्रैल की। मुझे बताइए, अगर इतना जज्बा है और इतना लड़ने की ताकत है तो आर्मी चीफ छुपे क्यों हुए? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जहां तक बात है, आपने दो लोगों का पूछा है, एक शहबाज शरीफ और एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ तो मौजूद है, इस्लामाबाद नहीं है, कहीं नहीं गए अभी भी, बल्कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है रावलपिंडी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं DG ISPR चौधरी अहमद शरीफ के साथ। इस वक्त वो टेलीविजन स्क्रीन पे, शायद आप लोग के यहाँ भी अगर TV चैनल चल रहे हैं पाकिस्तान के तो वो चल रहा है। जहां तक बात है सेपासालार, वो कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनको सेपासालार कहते हैं, तो इसलिए हमारी जुबान पे भी मतलब उनके नाम की वजह हम सेपासालार ही कहते हैं। पता नहीं उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन वो अभी उनकी कल की एक वीडियो शायद आप लोगों के चैनल ने भी चलाई थी, लेकिन मैंने तो खैर किसी ग्रुप में मैंने देखी, किसी टैंक पे खड़े हैं और अपने फौजियों का सुना है कि जो जज्बा बढ़ा रहे हैं, तो वो तो है वहां पर। मतलब यहाँ पे तो नजर नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो उन्होंने नहीं की है, लेकिन उनके DG ISPR हैं, उनकी जगह तो वो कर रहे होंगे। हाँ, जहां तक बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो वो थोड़े से इसलिए भी परेशान रहते हैं कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इख्तियार किसी और के पास रहता है। मैंने कल एक खबर पढ़ी इंडियन मीडिया की कि नरेंद्र मोदी साहब, आप कम से कम मान तो रहे हैं कि इख्तियार वहां प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, आसिम मुनीर साहब के पास है। और मेहरान मारी, यही तो चक्कर है। अब थोड़े दिनों में बालूचिस्तान जब अपनी आजादी ले लेगा तो किसके ऊपर इख्तियार बाकी बच जाएगा? जी, सिपा सालार तो बंकर के अंदर है, इसीलिए नजर नहीं आ रहा है। तो पता नहीं होता बंकर में उसको ऑलरेडी खौफजदा हो गया कि इंडियन बम आ रहा है। जिस इख्तियार तो जाहिर बात है इनके सिपा सालार के पास है। अता तारण हो, मरियम नवाज हो, इसाक डार हो, ये सब कल से छलांगे मार रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये तो ISPR के बोलने पे बात करते हैं, उनके इशारे पे ये लोग बात करते हैं। तो बात करने वाला पावर है ही आसिम मुनीर के साथ, और सब तो ऐसे ही गूंज हैं जी, आपको पता है पाकिस्तान में। और जो आगे होने वाला है इनके साथ, वो मेरे ख्याल इन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया था। अनफॉर्चुनेटली 2021 से जो इंडिया का भी स्टांस था, जब तालिबान वापस आए अफगानिस्तान में टेक ओवर किया, तो पाकिस्तान काफी एरोगेंट हो गया था। मेरे ख्याल इंडिया ने भी सॉफ्ट अप्रोच लिया तो पाकिस्तान का बिहेवियर चेंज हो गया। फर्स्ट टाइम इंडिया थोड़ा आंखें दिखा रहे हैं इनको, तो काफी खौफजदा हो रही है, खौफजदा हो रहे हैं। यूसुफजई साहब, अब बता दीजिए कि कहां पर हैं आपके मुल्ला मुनीर साहब?
देखें, वैसे मेरा अपना उनके साथ कभी मेरी किसी आर्मी चीफ के साथ अभी तक किसी के साथ मुलाकात नहीं है। टीवी पे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन इस वक्त बोल रहे होते हैं, उनके बयान आ रहे होते हैं, यहाँ किस तरह आप किस तरह के जर्नलिस्ट हैं? जर्नल को रखा गया तो मेरे ख्याल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताया करें कि मतलब वो कहाँ पे, या पता नहीं हो सकता है कोई मतलब इस रीजन की वजह से ना बताया जाता हो। मैं से वो मेजर आपको फर्रा नहीं भेजते कि आपको क्या बोलना है? आपको फर्रा नहीं आता वहां से? देखिए मेरी बात सुने, मैं इन चीजों से ना बिल्कुल साइड पे रहता हूं, और मैं उन जर्नलिस्ट लिस्ट पे नहीं हूं, ना होना चाहता हूं कि जिसके पीछे स्टेटमेंट आती है और वो 10 किस्म की इकट्ठी एक तरह की ट्वीट, सारे एक ही तरह की, एक वर्ड एक जैसा होता है, वो ट्वीट्स करते हैं। आप मेरा ट्विटर हैंडल देख लें, जब से मैं ट्विटर यूज करता हूं, फेसबुक देख लें, आपको इस किस्म की कोई चीज नहीं मिलेगी उसके ऊपर, या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर बात करते हो इंक्लूडिंग द पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, तो मैं वो डिक्टेटरशिप वाला जो स्टेटमेंट होता है, जो डिक्टेट किया जाता है, तो सूरत हाल बताइए ना फिर, पाकिस्तान की असलियत है क्या? देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान के साथ मसला ये चल रहा है कि पाकिस्तान में स्पेशली 2018 के बाद डेमोक्रेसी हमारी पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट 13 से लेके 18 के दरमियान कुछ बेहतरी थी। आफ्टर 18 से लेके और अभी तक अगर हम बात कर लें, और खासतौर पे जिस वक्त इमरान खान को घर भेजा गया और उसके बाद जेल में डाला गया, तो हालात खराब हुए हैं। ये मेरे ख्याल सबको बहुत अच्छे से पता है, ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी पता है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी ये बात पता है। अगर इसको ये ठीक नहीं करेंगे तो बेशक आप इंडिया के साथ आप कहते हैं कि हमने जंग करनी है या नहीं करनी, अफगानिस्तान के साथ जंग करनी है या नहीं करनी, किसी और के साथ करनी है या नहीं करनी, जब तक आपके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं होती और आप स्ट्रॉन्ग, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो एज ए स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए होंगे तो लाजमी सी बात है आपके जो अवाम होगी, आपकी जनता होगी या आपकी फौज होगी, उनका मोराल अप रहता है इस चीज से। लेकिन अगर वो नहीं रहती, जिस तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल है, बलोच लोग नाराजगी है उनके यहाँ, बहुत ज्यादा नाराजगी है। खैबर पुख्तनख्वा में भी इस किस्म की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे कोई बहुत बड़ी जंग चल रही है, लेकिन बहरहाल है। लोगों से अगर आप पूछते हैं कि जी आप जाएंगे, पश्तूनों को बहुत ज्यादा, अहमद वली खान साहब से कल पार्लियामेंट में पूछा गया कि जी पश्तून जाएंगे जंग करने के लिए, उसने कहा भाई पश्तूनों का ये काम नहीं है, ये प्रोफेशनल फौज का काम है, वो जंग लड़ सकती है, अवाम का क्या काम है कि वो चलिए अब सारे भेद तो आपने खोल दिए कि पाकिस्तान में अंदर चल क्या रहा है। अब ये जो गीदड़ भपकियां आ रही हैं पाकिस्तान से, या तो वो गीदड़ भपकियां कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है वो सही है, डॉक्टर इरशाद अहमद पीएमएलएन के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, या फिर आप ये बता दीजिए कि रात को 2 बजे इतनी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि अरे भाई 24 घंटे 36 घंटे कभी भी आ जाएंगे, 24 मिनट 36 मिनट कभी भी आ जाएंगे, हाय तौबा, बचा लो बचा लो बचा लो। ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? आपने तो कहा था वो इंडस ट्रीटी अगर कैंसिल हुई तो हम जंग कर देंगे, तो ऐलाने जंग है। अब वाटर तो सूख चुका है वहां, आपके सियालकोट की तस्वीरें सैटेलाइट की दिखा रही हैं कि पानी सूख चुका है, जंग आपने की नहीं, ऊपर से रो आप अलग रहे। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, जब कहीं बारात लेकर के जानी होती है तो 24 घंटे जागना पड़ता है। कभी मेहंदी होती है, कभी माई होती है, और फिर बारात बनती है, फिर जाते हैं किसी के घर बारात लेकर के। हम बारात तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आप बेफिक्र रहिए। बड़ी खुशी की बात है, आज मेजर गौरव आर्या से भी हमारी मुलाकात आपने करवा दी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ मेजर साहब आपको भी। तो बात यह है कि तैयारी कीजिए मेजर साहब, हम तैयार हैं। अभी मेरे दोस्त पाकिस्तानी फरमा रहे थे कि पश्तूनों ने कहा कि हम क्यों जंग लड़े, आर्मी जंग। पश्तून बॉर्डर पे पहुंचे खड़े हैं आपके लिए, आप बेफिक्र रहिए। पश्तून सबसे पहले हाजिर होते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हम तमाम हाजिर हैं, हम अपने मुल्क के लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक देंगे इंशाल्लाह। और हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी आर्मी के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े। तो अता तारा ने अगर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका असर ये हुआ कि आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया, मैंने गलती क्या की है। चाहिए तो ये था मेरे साथ, गौर से सुनिए, हंसेंगे आप, मैं रुलाऊंगा अभी बाद में। आपके मुल्क में तो नहीं, कश्मीरियों के मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई। हमारा ही मुल्क है, कश्मीरियों को इस भलेके में मत रहिएगा। ये कश्मीर का
मुल्क हमारा ही मुल्क है। देखा मैंने कहा ना, अगर कश्मीर के मुल्क पे आपने नजर डाली ना तो आपको पता है आपका हश्र क्या होगा, और हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां रहते हुए लोग रोज आपको बता रहे हैं कि कश्मीर की तरफ मत आइएगा, हम भारत के साथ ही ठीक हैं। मैंने तो बात पूरी नहीं की। मैंने कहा था ना रोएंगे, अभी हंस रहे हैं मेजर साहब। बात दूसरी ये है, देखिए जो बात करने जा रहा था मैं वो सुनिए आप, कि आपके जहां आपने कब्जा किया हुआ वहां दहशतगर्दी हुई, लोगों को मारा गया नेताओं को। क्या आपने किसी दहशतगर्द को पकड़ा या कोशिश की या पीछा करने की कोशिश की कि चलो अगर मार के भाग भी गया, जंगल में गया, आसमान पे चला गया, कब्र पे चला गया, उसको तलाश करने की बजाय आपने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की सोच ली? आपने सोच कैसे लिया कि आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान से जंग करेंगे, पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर क्योंकि वो उठाएंगे? दहशतगर्द आपके चचा है ना, आपके चचा हैं हाफिज सईद और वो मसूद अजहर। अब गौरव आर्या जी, कश्मीर पर मेजर गौरव आर्या जी, ये जिस तरह कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये आपको रुलाने आए थे। आज देश चाहता है कि जवाब आप चीख निकली कि नहीं? नहीं, मैं भट्टी साहब का स्वागत करता हूं, और हमारे साथ कई डिबेट्स में रह चुके हैं, तो पहली बार नहीं है, और बहुत खुलाना हमारा इनके साथ डिबेट्स के थ्रू। इरशाद अहमद साहब है। अच्छा, हाँ, इरशाद अहमद भट्टी साहब इनका। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, इरशाद साहब को मेरी ये रिक्वेस्ट है, इरशाद साहब, कि इरशाद साहब जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा, ये सभी अच्छी बातें हैं, मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई फौजी वर्दी वाला ऐसी बात बोले सर। तो आपका जैसे ना रेल का मिनिस्टर, भट्टी साहब रेल का मिनिस्टर, मेरी बात सुन भट्टी साहब, विद योर परमिशन सर। अरे सर एक मिनट भट्टी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा सर प्लीज। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल फौजी हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने दें प्लीज। बच्चा फौजी है। बिल्कुल सर, आई एम वेरी इम्प्रेस सर, जज्बे वाली कौम है, बटन दबाते ही सब फट जाते हैं एक साथ। मैं इम्प्रेस्ड हूं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं सर आपको। आप मुझे बोलने तो दें सर, बोलने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे कहा था ना मैं बोलूंगा तो अरे हुजूर, आप बोलने नहीं दे रहे, फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, आई होप द टी इज फैंटास्टिक सर। एनीवे, कोई बात नहीं सर। ऐसा है कि भट्टी साहब, मैं आपसे ये कहने लगा था कि सब देखिए, आपके फौजी तो सिपा सालार, आपके आर्मी चीफ गायब हैं, ठीक है, और आपके ISPR वाले नपी तुली बात बोलते हैं, नपी तुली। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपके आर्मी चीफ भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, होता ऐसा है सर कि कोई भी देश में जो पावरफुल होता है उसको स्पीच देनी होती है, उसको बोलना पड़ता है, धमकी उसके मुंह से अच्छी लगती है। आपके जो मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर, पानी का मिनिस्टर, खाने का मिनिस्टर, फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, खाद वाला, पता नहीं कौन कौन से, ये धमकियां दे रहे हैं। और सर आपके यहां जब पावर सेंटर ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ खुदा है पाकिस्तान का, ही इज द सर्वा ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ धमकी दे। आर्मी चीफ बोले ना कि मैं हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और हम वो जनरल आसिम मुनीर को बोलिए, जनरल आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल हैं, जनरल आसिम मुनीर को बोलिए कि राम मंदिर में हम ईंट लगाएंगे और यहाँ पे आजान पढ़ेंगे, मैं आजान पढ़ूंगा वहां पे पहली।